मामा शिवराज का सूरज। 5 साल के अंदर खत्म हो जाएगा शिवराज का राजनीतिक करियर। देखिए शिवराज सिंह चौहान पर सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। हमारे साथ है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार। बीजेपी में कई बार देखा गया है कि दिग्गजों को साइड करने का सिलसिला, ये तमाम विपक्ष भी आरोप लगाता है और कई लोगों का ऐसा कहना है जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी में दिग्गजों को साइड किया जाता है या जो ज्यादा आगे बढ़ने लगता है उनको साइड किया जाता है। इन्हीं में नाम आया शिवराज सिंह चौहान। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद, मध्य प्रदेश जीतने के बाद सबको लग रहा था कि मामा शिवराज फिर से मध्य प्रदेश की सत्ता पर विराजमान होंगे, लेकिन अचानक से एक नया चेहरा आता है और शिवराज सिंह चौहान पूरे तरीके से साइड कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि उनका राजनीतिक सफर खत्म करने का ये एक षड्यंत्र था। तो क्या शिवराज सिंह चौहान का सच में राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा या अभी भी कुछ बचा है उनके लिए? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी की जो कुंडली है, जो इंटरनेट इत्यादि माध्यम से जो उनकी कुंडली मौजूद है सृष्टि जी, उसके अनुसार वृषभ लग्न की कुंडली है। लग्न में मंगल बैठा हुआ है, राहु षष्ठम भाव में, और शनि जो है वह अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। और शुक्र की जो स्थिति है, वीनस, शुक्र और केतु, यह दोनों एक साथ युति लेकर धन भाव में, एकादश भाव में बैठे हुए हैं। मैं बार बार बोलता हूं, शुक्र अगर एकादश भाव में केतु या चंद्रमा के साथ बैठ गया तो ऐसे लोग कभी भी बहुत अच्छे और भरोसे के लायक नहीं होते। और दूसरा सृष्टि जी, चुनाव से बहुत पहले, विधानसभा चुनाव से बहुत पहले एक राष्ट्रीय समाचार चैनल पर एक ज्योतिष कार्यक्रम, ज्योतिष विद्वान के रूप में आमंत्रित किया गया और वहीं पर हमने बोल दिया था कि सीटें आएंगी लेकिन दोबारा इनको राजगद्दी नहीं मिलेगी, मामा पर अब ग्रहण लगेगा। क्योंकि मामा कंस भी एक समय तक बहुत प्रिय बनकर राजा का, वहाँ की जनता का, और खूब राज किया था। तो किसी न किसी को आना ही था भांजा बनकर गद्दी हथियाने के लिए। तो वह अचानक से दृश्य हुए, जैसे कृष्ण जी दृश्य हुए थे अचानक कंस को, वैसे ही शायद वहाँ पर शिवराज को वह कंस के, वह कृष्ण के समतुल्य ही, और अपने आप को कंस ही समझेंगे इस समय, क्योंकि सब कुछ अच्छा हुआ, रिजल्ट अच्छा आया, लेकिन रिजल्ट सब जानते हैं कि वहां पर। आचार्य जी, शिवराज के जो योजनाएं हैं उनकी भी खूब चर्चा हुई थी, लाडली बहन योजना या फिर जो भी तमाम तरीके की योजना थी, तब भी लोगों के मन में सवाल उठा कि आखिर उनको शिवराज, शुक्र केतु, हमने कहा ना कि एकादश भाव में युति है और शनि जो है वह अष्टम भाव में है। ऐसे लोग भावनाओं से खेलना जानते हैं। क्या लाडली योजना आज तक उनको याद नहीं आई थी? चुनाव के 6 महीने पहले ही उन लाडलियों की याद आई। क्या मध्य प्रदेश में लाडलियों के बारे में उनके मन में पहले विचार नहीं आया? और उनको तो अपने आप को वो स्वयं मामा के रूप में चर्चित किए थे और प्रसिद्ध भी, खुद भी मानते थे कि वो कहते थे कि मैं पूरे मध्य प्रदेश का मामा हूँ। तो क्या उनको भांजियों की याद नहीं आई थी? क्या दुर्दशा हो रही है? तो कह लीजिए कि बहुत कुछ राजनीति में बहुत से नेता, हमने आपको कहा कि दिखावे के लिए करते हैं। तो वहां पर चाहे बीजेपी कह लिए कि बीजेपी ने उन्हें दरकिनार किया, या कह लीजिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति को बचाने के लिए बीजेपी यह कदम उठाना जरूरी था। और वहां पर अब अगर, क्योंकि ये तो सामान्य लोग अब जानते कि ये घटनाएं हुई, लेकिन अगर ग्रहीय दृष्टिकोण से बात किया जाएगा, ग्रहीय दृष्टिकोण से शनि गुरु के घर में अष्टम भाव में बैठा हुआ है और जो है शुक्र केतु की युति बनी हुई है, राहु पंचम भाव में है। पंचम भाव में राहु होने से आकस्मिक धोखा मिलना और आकस्मिक रुकावटें आना, यह सब जीवन को दर्शाता है। दूसरा, पंचम राहु और अष्टम शनि होने से अब उम्र के जिस पड़ाव में हैं वो राहु के पूरे प्रभाव का भोग कर चुके हैं और अब राहु उनको राजनीतिक कद में अब बहुत ऊंचाई नहीं देने वाला है। अब उनके सूरज के ढलने का समय निकट है। लेकिन अभी कहा जा रहा था कि मामा दिल्ली जाएंगे
अभी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं विदिशा से, और जीतते हैं तो दिल्ली चले जाएंगे। खुद कह रहे हैं कि मैं दिल्ली जाऊंगा। मोदी ऐसा कह रहे हैं कि मैं शिवराज को दिल्ली लेकर जाऊंगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई बड़ा पद नहीं मिल पाएगा अब, लेकिन दिल्ली जाते हैं तो कैबिनेट में मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। देखिए, कितने ऐसे वरिष्ठ नेताओं को एक छोटा सा मंत्रालय का राज्य मंत्री बना करके दिल्ली में बिठा दिया गया। तो अगर शिवराज सिंह चौहान के कद की गणना की जाएगी, जहां एक मध्य प्रदेश के मुखिया के रूप में हमेशा एक सत्ता, कह लीजिए कि वहां पर मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की कभी भी सरकार थी, बीच में उमा भारती को दिया गया, लेकिन आप लोगों ने देखा कि पार्टी को ही वहां पर उथल पुथल मचा दिया शिवराज सिंह चौहान ने, और अंततः स्थिति ये हुई कि उमा भारती को भी षड्यंत्र का शिकार होकर बाहर जाना पड़ा। लेकिन उमा भारती ने सनातन और धर्म के लिए हमेशा सेवा किया था, तो शिवराज सिंह चौहान का वो दबदबा था। लेकिन आज देखा जाए तो एकदम से न्यूट्रल हो गए हैं। कहा गया है कि बीच में आप लोगों ने तो खबरें भी शायद चलाई थी कि पोस्टर से भी उनको गायब कर दिया गया था। तो यह जो समय है जब ग्रह चाल बदलते हैं, देखिए हर ग्रह का, जैसे सृष्टि जी हम लोग अपने बचपन से युवावस्था में आते हैं, युवा से फिर प्रौढ़ावस्था में, तो वैसे ही ग्रह भी हैं। पंचम का राहु अब उनका प्रौढ़ावस्था में आ रहा है, और उनके लिए अब राजनीतिक पद प्रतिष्ठा में अब स्थायित्व दे देगा, रुकावट दे देगा, या कह लीजिए कि अब समाप्ति भी धीरे धीरे कर देगा। यानी राजनीतिक सफर उनका अंत की ओर है। बिल्कुल अंत की ओर है। अगर वह इस बार सांसद बनते भी हैं विदिशा से, तो उसके बाद मुझे लगता है कि अगली बार से उनका प्रभाव, मतलब इस 5 वर्ष में उनके सांसद रहते हुए उनका प्रभाव और कम हो जाएगा राजनीतिक करियर में। इसके अलावा बीच में जब शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव के बाद उनको सीएम पद से हटा दिया गया था, तब ये भी कहा गया था कि शिवराज बगावत कर सकते हैं। वो बगावती तेवर दिख रहा था उनके बयान में, जब वो कह रहे थे कि मुझे साइड लाइन नहीं किया जा सकता है, मैं मामा शिवराज हूँ, कोई मुझे डिफाइन नहीं कर सकता है। क्या आगे चल के भी या बगावत कोई दिखा सकते हैं शिवराज, या उस वक्त कोई बगावत क्यों नहीं दिखा पाए? देखिए, अभी एक बहुत बड़ा चर्चा है सृष्टि जी, कि मैं यहाँ पे उदाहरण राजनीतिक रूप से ही कुंडली से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं उनकी भी कुंडली का अध्ययन और भावभंगिमा की किया हूँ। वर्तमान में केजरीवाल जी के बारे में बड़ी चर्चाएं हैं। वो कहते हैं कि जी मैंने तो अन्य मंत्रियों वो किया, उन्होंने जो किया हम तो कुछ जानते ही नहीं, लेकिन आज उनको जेल में बिताना पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर शिवराज सिंह जी के लिए कहा जाए, शुक्र केतु की युति में मतलब आदमी 100% सिर्फ अपने लिए सोचता है और अपना बचाव सोचता है हर वक्त, चाहे दूसरा किसी भी स्थिति में रहे, चाहे किसी भी स्थिति में उसको पहुंचाया जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। यही एक कारण है शिवराज सिंह चौहान का, जो आप कह रही हैं कि रुख तो दिखाया उन्होंने, लेकिन शांत इसलिए हो गए कि शनि और राहु की स्थिति ऐसी, क्योंकि राहु अब अपने ढलान पर है और शनि अष्टम भाव में है, तो उनके लोग ही पलड़ा बदल करके और केंद्र के करीब पहुंचने के चक्कर में वहां पर उनका साथ छोड़ दिया, और अकेले कोई विधायक, कोई सांसद कुछ नहीं कर सकता है, और वो भी भारतवर्ष की राजनीति में तो कतई नहीं कर सकता है। यानी आने वाले समय में देखना होगा आचार्य जी कि शिवराज कहाँ तक पहुंचते हैं। ये भविष्यवाणी सच होती है या शिवराज फिर से सच में कोई बगावती तेवर दिखाते हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा।